नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो टायर ट्यूब होती है उसका मटेरियल हम कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो टायर ट्यूब होती हैं उनके लिए काफ़ी तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर नेचुरल और सिंथेटिक रबर का कम्बिनेशन भी आ जाता है। और हर एक तरह का जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होती हैं जो कि ट्यूब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। तो चलिए कुछ कॉमन टायर ट्यूब मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। पहला हम यूज़ करते हैं ब्यूटाइल रबर का। ये मोस्ट कॉमन मटेरियल है जो ट्यूब्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेंट एयर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये एयर को होल्ड रखता है प्रेशर के साथ लंबे समय तक। लेकिन जो ब्यूटाइल रबर होती है, ये जो ट्यूब इसकी बनी होती है काफ़ी हैवी होती है अगर दूसरे ऑप्शन से इसका कंपैरिजन करें। बात करते हैं नेचुरल रबर की, जिसको हम लेटेक्स बोलेंगे। ये जो होती है इसकी ट्यूब जो बनी होती है हाई परफॉर्मेंस बाईसाइकिल ट्यूब आप इसको बोल सकते हैं, और ये सुपीरियर इलास्टिसिटी एक तरह से ऑफर करती है और राइड के अंदर कंफर्ट भी हमें इसके ट्यूब्स के अंदर देखने को मिलता है अगर इनका यूज़ करते हैं। लेकिन पंक्चर्स जो हैं काफ़ी जल्दी हो जाती हैं ये, और ये इनके अंदर हवा भी हमें समय समय पर भरती रहनी पड़ती है ताकि हम इनका प्रेशर जो है मेंटेन रख सकें। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉली यूरीथेन का। अब ये जो है टीपीयू भी इसको बोलते हैं, एक नया मटेरियल जो है एक पॉपुलरिटी के अंदर आ रहा है। ये जो टीपीयू ट्यूब्स होती हैं ये काफ़ी हल्की होती हैं और पंक्चर को भी रजिस्ट करती हैं, कंफर्टेबल राइड देती हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलरिटी गेन कर रही हैं। और ये जो है बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल ट्यूब्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। अब जो मटेरियल प्रॉपर्टी होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है टायर ट्यूब के ऊपर, उसको जान लेते हैं। अब देखिए, कोई भी मटेरियल जब हम चूज़ करते हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे वेट देखेंगे। अब ये जो हमने ट्यूब्स डिस्कस की हैं, जो लेटेक्स ट्यूब है हमारे पास ये काफ़ी हल्की होती है जैसा हमने बात की। फिर जो है टीपीयू जो है इससे थोड़ी हैवी होती है, और ब्यूटाइल जैसा हमने बात की वो सबसे भारी इनमें होती है। एयर रिटेंशन हमें देखना होता है। अब हमें पता है जो ब्यूटाइल है वो एयर रिटेंशन जो है काफ़ी अच्छा है, उसका काफ़ी लंबे समय तक एयर को होल्ड रख सकती है। लेकिन जो लेटेक्स और टीपीयू ट्यूब हैं ये इससे कम इफ़ेक्टिव हैं। अगर पंक्चर रेजिस्टेंस की बात करें, ब्यूटाइल जो है काफ़ी ज़्यादा पंक्चर रेजिस्टेंट है, लेकिन जो लेटेक्स है उसके अंदर पंचर जो है जल्दी हो जाता है, और जो टीपीयू है वो एक बीच का बैलेंस इनका दे देती है दोनों ट्यूब का, यानी कि दोनों के बीच में इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। राइड क्वालिटी को देखें तो लेटेक्स जो है एक स्मूथेस्ट राइड हमें प्रोवाइड करती है, फिर टीपीयू ट्यूब आती है। तो इस तरह से फैक्टर जो है हमें देखने होते हैं। अब जब मटेरियल को चॉइस करते हैं टायर ट्यूब के लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना होता है। पहले तो व्हीकल जो है वो कहाँ पर हमें यानी कि ट्यूब यूज़ करनी है, कार के अंदर, मोटरसाइकिल में, साइकिल में या दूसरे व्हीकल में, तो उसके हिसाब से देखा जाता है। टायर का साइज़ देखा जाता है, टाइप देखा जाता है, यानी कि जो ट्यूब का मटेरियल है वो मैच करना चाहिए टायर की करैक्टरिस्टिक से भी। कंडीशन देखी जाती है कि किस कंडीशन में हमें राइड करनी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, राइडिंग स्टाइल क्या है, एक तरह से ऐसा कह लें। उस हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। परफॉर्मेंस हमें किस तरह की चाहिए उससे, यानी कि एयर रिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, और ऐसी जगह तो नहीं आप चला रहे जहाँ पर पंक्चर ज़्यादा होती है गाड़ी, तो पंक्चर रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, राइड का कंफर्ट हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से चॉइस जो है टायर ट्यूब मटेरियल की हमें करनी पड़ती है। और इस तरह का यानी कि हर चीज़ को देखकर जब हम इस तरह का मटेरियल चूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें उसकी चाहिए, जैसे वेट, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ों का बैलेंस हमें बनाना पड़ता है। तो ये थे कुछ टायर ट्यूब मटेरियल जो हमने डिस्कस किए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।